50 साल गुजर चुके हैं। भारत के पूर्व रेल मिनिस्टर और बिहार के मिथिला के वो नेतृत्व जिन्होंने भारत को और भारत के साथ साथ बिहार को बदलने का एक लक्ष्य रखा था और भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी बताए जा रहे थे, ऐसा जनता का जो है राय है। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, अचानक वो घटना घटी और वो बातें, वो इतिहास बदलने वाली बातें कहाँ गुम हो गई। 50 साल बाद भी आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। कभी सीबीआई के बीच तो कभी केंद्र सरकार के बीच वो मामला अटकी रही है और अभी बीजेपी की सरकार है। कई ऐसे केसेस पलटे हैं जिसमें इंसाफ मिला है बहुत से नेतृत्व को, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो और ऐसे नेताओं को। लेकिन अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं ललित नारायण मिश्र जी की, जिनका ललित नारायण मिश्र हत्याकांड जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, उनके पोते वैभव मिश्र जी के द्वारा और लोगों को फिर से जागरूक किया जा रहा है। क्या है पूरी घटना, उनसे जानते जी, बताया जी। उनका डेथ 1975 में हुआ था। एक रेलवे इनॉग्रेशन के लिए गए थे, वो शायद रेलवे मिनिस्टर थे। फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस समय, जिसके बाद केस की ट्रैजेक्टरी बदल दी गई थी जी। पहले कुछ लोगों को पकड़ा गया था, उनका कन्फेशन स्टेटमेंट भी था कोर्ट के सामने, वो फिर बदल दिया गया। और इन द सेंस कि जब उन्होंने कुछ नाम लिए उन अक्यूज़ ने, तब एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन ट्रैजेक्टरी बदल दिया गया, उन अक्यूज़ को छोड़ दिया गया और नए अक्यूज़ को लाए गए, उनको अक्यूज़ बनाया गया बाद में दूसरे शहरों अक्यूज़। फिर केस को ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली से, बिहार से दिल्ली। फिर केस काफ़ी स्लो पेस पे चला। तो 2014 में ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दिया, उन अक्यूज़ को लाइफ सेंटेंस दे दिया गया, उम्र कैद। हमारी मानना है कि पॉलिटिकल कंस्पिरेसी बड़ी थी और अक्यूज़ कोई और होंगे इसमें। ये फिर री इन्वेस्टिगेशन की मांग की हमने 2020 में सीबीआई से। हाई कोर्ट ने फिर उनको बोला कि जवाब दिया जाए इस बात पर, री इन्वेस्टिगेशन के सीबीआई ने बोला कि अपील पेंडिंग है उसको आने के बाद का, जिनको अपील बनाई है बाद, तो अभी इन्वेस्टिगेशन लीगली पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर दूसरे वाले केस में हमने ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड की एक्सेस मांगा, एक्सेस था नहीं पड़ा। जब ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड देखा हमने, तब हमें लगा कि क्या एजेंसी दबा रही इस केस को। तो हमने फिर हाई कोर्ट में 2023 में पिटिशन फाइल की, याचिका फाइल की कि इस केस की री इन्वेस्टिगेशन हाई कोर्ट खुद ही करे और एक SIT जांच बैठाया जाए सीबीआई एजेंसी के ऊपर कि ये ट्रैजेक्टरी इन्वेस्टिगेशन का एक सेट ऑफ वकील दूसरे सेट ऑफ वकील तो पहुँचा कैसे, बदला कैसे, क्यों, क्या वजह से। तो इसके बाद सीबीआई के इस पिटिशन में हाई कोर्ट ने मना कर दिया, डिसमिस कर दिया कि वही अपील पेंडिंग है दूसरे सेट ऑफ वकील पर। फिर हम सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आप जो अपील है दूसरे अक्यूज़ का, उसमें आप ये सारी बातें बोलते और जो सारी बातें हैं उसके जज को बोलते। असिस्टेंट डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो ये बात लेके फिर हम एप्लीकेशन फाइल किए दिसंबर में दिल्ली हाई कोर्ट में कि इसको हियरिंग पर लगा जाए। सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिला है, तुरंत उसी दिन हाई कोर्ट ने एप्लीकेशन अलाउ कर दिया और इसको अब लगाया गया फाइनल हियरिंग की 27 मार्च में। वैभव जी, जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई है उसके कुछ महीनों बाद जो है इमरजेंसी लागू हुई थी। क्या ये ऐसी पहले से इस सरकार के खिलाफ या इनके षड्यंत्र के खिलाफ एक ऐसी अभियान चलाई जा रही थी, तैयारी हो चुकी थी, जिसका भनक केंद्र सरकार को लग गया था उस समय जी? मुझे ये लग रहा है शायद कि उस समय का भारत का सिचुएशन अलग था, परिस्थितियाँ अलग थी, इमरजेंसी लग गया था उस टाइम। जनवरी 75 में मेरे दादी की डेथ हुआ था, जून 75 में इमरजेंसी लग गया। तो उस टाइम परिस्थितियाँ अलग थी, उसी अलग परिस्थिति में केस की ट्रैजेक्टरी बदल दी गई थी, मुझे लग रहा है। तो आज के समय में तो कोई सोच नहीं सकते पूर्व विधायक के लिए भी कि ऐसा कुछ उनका किसी का मर्डर हो और फिर केस में दबा दिया जाए। हमारे दादी तो उस टाइम सिटिंग मिनिस्टर थे, रेलवे मंत्री थे। सिटिंग मिनिस्टर के साथ ऐसा हुआ, उनका डेथ हुआ, फिर उनकी डेथ के बाद केस भी दबा दिया गया, केस को पूरा उलझा दिया गया ताकि सच्चाई सामने ना आए। ये लड़ाई हमारी इस चीज़ के लिए कि सच्चाई सामने आए और लोग बात चले। लोग के दिलों में ललित बाबू आज भी हैं जितने पहले थे 50 साल पहले। तो अगर दिल में है लोग हैं तो सच्चाई में लोग मत करनी है कि सब क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने कराया और केस की ट्रैजेक्टरी बदली किसने और कैसे बदली और क्यों बदली। लड़ाई आप सुप्रीम कोर्ट में भी है। आप देखिए आजकल छोटे छोटे केसेस में जब तक कहते कि दबाव ना लगे ना, तब तक उस केस को उजागर नहीं किया जाता है। ऐसे में इतना बड़ा मामला है, कांग्रेस सरकार के सामने ये हुआ था और अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार है। आपको क्या उम्मीद है कि सरकार के द्वारा कुछ इसके लिए कदम उठाया जा रहा है? अभी तो मामला कोर्ट में है, तो हमारी ये अपेक्षा है कि कम से कम जन भावना बने इस केस के प्रति। लोगों में दिल में तो लोगों में बहुत सम्मान है ललित बाबू के लिए, पर लोगों से अगर प्रेशर बनेगा तो मुझे लगता है इस केस को सुलझा जा सकता है, सच्चाई सामने आ सकती है। केवल जनता में अगर ये बात फैल जाए ढंग से, लोगों को तो पता है ही, पर फिर भी अगर जनता में ढंग से बात फैल जाए, इसलिए एक छोटा सा प्रोग्राम हमने आज कराया
और भी कराते रहेंगे ताकि लोगों को पता चले ये केस क्या था, क्यों था, कैसे करवाया गया, किसने कराया, उनका असैसिनेशन ऐसे करके। कितने लोग आपके साथ है मिथिला के बिहार में? कितनी उम्मीद है कितने लोग आपके साथ इस जागरूकता अभियान में जुड़े हैं जो इनको ललित नारायण मिश्र जी को इंसाफ दिलाने में आपके साथ खड़े हैं? मैं 2 उदाहरण दूंगा। 2021 में मैंने रेट पिटीशन फाइल किया था वैभव मिश्रा CBI दिल्ली हाई कोर्ट में। तब जो ऑर्डर आया दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला CBI को 6 हफ्ते में जवाब दीजिए इनको, आप इनकी रिप्रेजेंटेशन में बैठ नहीं सकते, आप जवाब दीजिए इनको। मुझे अनगिनत लोगों ने मैसेज किया, कॉल किया। मुझे उम्मीद थी कि जो मेरे दादाजी की उम्र के लोग हैं आज उनसे आएगा सपोर्ट, या मेरे पिताजी के चाचा जी के लोगों के उम्र के आएगा सपोर्ट। मैं हूँ 36 साल का आज, मेरे उम्र के लोगों ने, मुझसे कम उम्र के लोगों ने भी मैसेज भेजा कि भैया आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं सही लड़ रहे हैं, हमने अपने बाप दादा से सुना था इनके बारे में गलत हुआ इनके साथ, हमने सुना था हमने गलत हुआ इनके साथ। सिर्फ बिहार, मिथिलांचल नहीं, झारखंड, यूपी, अगर 2 फरवरी जो उनका जन्म दिवस है उस दिन आप पढ़ेंगे ट्विटर में ललित नारायण मिश्र लिख भी देंगे, आपको महाराष्ट्र कर्नाटक तक से लोग दिखेंगे उनको विश करते हुए, याद करते हुए। मराठा नवनिर्माण सेना के भी कार्यकर्ता थे, MNS राज ठाकरे जी की पार्टी, वहाँ से लोग याद करते हैं। यूपी बिहार तो लोग याद कर ही रहे हैं, झारखंड में लोग याद कर ही रहे हैं, दिल्ली में लोग याद कर ही रहे हैं, कर्नाटक तक लोग अभी उनको याद कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जन भावना आज भी है, लोगों का सपोर्ट हमारे परिवार की तरफ आज भी है, पूरा देश पूरी दुनिया सपोर्ट करेगी कि ये लड़ाई सच्चाई की है। हर व्यक्ति सच्चाई की लड़ाई में साथ खड़ा होता है अगर सच्चाई सामने ना हो। तो मेरे हिसाब से हमारे परिवार को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और भी मिले, आगे भी मिले, इसलिए हम ऐसा कार्य करते हैं। देर हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता है। मिश्र जी को जरूर इंसाफ मिलेगा क्योंकि वैभव मिश्रा जी और साथ में ऐसे बहुत सारे बिहार और मिथिला के साथ साथ उनके जितने भी लोकप्रिय लोग थे वो सब इस वक्त उनके साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि जो न्याय जिंदा है इस देश में वो उन्हें जरूर मिलेगा। अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मैं सुशील कुमार आपकी वॉइस के साथ।